छात्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं अचाम त्रैविध्य निरूपणम इस शीर्षक के तहत जो स्वर का विभाजन है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस विषय को लेकर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे। यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का प्रकरण मेरा चल रहा है। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित, ये त्रिविध स्वरूप हैं अच के। और इसका पहला जो उदात्त को परिभाषित करते हुए सूत्र लिखा हुआ है उच्चैरुदात्त, यानी इसको अगर सूत्र को पढ़ना हो तो इसका संधि विच्छेद आप कर दे सकते हैं। उच्चै जोर उदात्त, यानी उदात्त क्या है? जिनका जोर से उच्चारण होता है। तो जोर से क्या? तो इसकी व्याख्या आइए, मैं इसकी व्याख्या पहले लिख दूं कि ताल आदिषु सौभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात्त, ऐसा इसकी व्याख्या है। अजुदात्त स्यात्। कहता है कि तालु आदि, कंठ तालु आदि जो स्थान है, कंठ तालु आदि स्थान, इनके ऊपर वाले भाग से जिनका उच्चारण होता है, जिन स्वरों का, उन्हें उदात्त कहते हैं। यानी स्पष्ट है कि ये सौभागेषु का मतलब हुआ इनके दो भाग किए गए हैं, ऊपर के भाग और नीचे के भाग। इसका अर्थ है मध्य भी होगा। तो इन ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण होता है, तालु आदि स्थान के ऊपर के भाग से, ऊपर के भाग से उच्चरित या निष्पन्न अच की उदात्त संज्ञा होती है। अच की उदात्त संज्ञा हो, ये इसका अर्थ हुआ उदात्त का। जस्ट इसके विपरीत अनुदात्त है। उदात्त के लिए देखिएगा, ऋग्वेद में इसका कोई संकेत नहीं रहता है। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों में इसका कोई साइन नहीं होता है उदात्त के लिए, लेकिन इसका वेदों में प्रयोग होता है। लोक संस्कृत व्याकरण में इसका उपयोग कम है, न है। आगे अच प्रकरण में है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे इसका वेदों में प्रयोग होता है। इसलिए मैंने दिया ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में इसका प्रयोग होता है और वेदों में इसका प्रयोग होता है। इस तीनों वेदों में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं रहता है। ठीक है। अब आगे हम अनुदात्त पर जा रहे हैं। अब हम आपको अनुदात्त स्वर के बारे में बताने जा रहे हैं। अनुदात्त के लिए सूत्र दिया है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में, निचैर अनुदात्त। यानी इसको पढ़ने के लिए, फिर इसी तरह सूत्रों को पढ़ने के लिए भी तोड़ लिया जाना चाहिए। तो नीचे ही जोर अनुदात्त, ये आपको सूत्र पढ़ने में तोड़ने की सुविधा हो जाए। अगर सूत्र को हम उसका विच्छेद कर लें तो सूत्र की आधी बातें समझ में आ जाती है। मैंने जो पढ़ा है, हमको गुरुजनों द्वारा जो बताया गया कि सूत्र को पहले तोड़ना समझो, उसका विच्छेद जानो। विच्छेद जानने के बाद अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो नीचे ही अनुदात्त स्पष्ट हो गया कि अनुदात्त वो हैं जिनका उच्चारण नीचे के स्थान से होता है, नीचे के भाग से। मतलब तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उसके नीचे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण हो उसे अनुदात्त कहते हैं। इसके लिए फिर इसका व्याख्या कर देंगे। व्याख्या आप कर देंगे कि तालु आदिषु सौभागेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्तः स्यात्। कहता है कि ये जो ऐसा है कि तालु आदि, कंठ तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उनके जो भाग किए गए हैं, ऊर्ध्व भाग और निम्न भाग, तो इसके निम्न भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, जो उत्पन्न होते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है, वे अनुदात्त कहलाते हैं। अनुदात्त के लिए आप देखिएगा,
ऋग्वेद में और आपको क्या कहते हैं यजुर्वेद में और सामवेद में, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद, इन तीनों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों में इसके लिए खरी रेखा, परिरेखा रहती है, ऐसे परिरेखा, इस ये चिन्ह है अनुदात का, ये अनुदात का चिन्ह है। ऐसी रेखा रहेगी तो आप समझेंगे कि अनुदात है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दिखा दूं, जैसे अग्नि लिखा हुआ है, अग्नि, तो यहाँ पर ऐसा दे दिया, मतलब अ के नीचे ऐसा चिन्ह है, मतलब ये नीचे, इसका हल्का नीचे से उच्चारण होता है, अग्नि, ये जो है, और यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा चिन्ह रहेगा, तो ये अनुदात है। यहाँ पर अ के नीचे ऐसा लाइन दिया हुआ है, परिरेखा है, इसका मतलब इन तीनों वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। सामवेद में इसके लिए दिया गया रहता है 3 संख्या, सामवेद में इसके लिए 3 अंक दिया गया रहता है, आगे हम पुनः बता देते हैं। तो ये अनुदात स्वर के बारे में आपने समझा कि अनुदात क्या है। मुख्य रूप से इसका वेदों में ही प्रयोग होता है, लेकिन व्याकरण में क्रम आया तो आपको समझना चाहिए। धन्यवाद। और अब मैं जो लास्ट है स्वरित, समाहारः स्वरितः, स्पष्ट है समाहार का अर्थ होता है मिलन, जहाँ उदात और अनुदात दोनों वर्णों का जो धर्म है, वर्ण धर्म, उच्चैरुदातः नीचैरनुदातः, दोनों का जो समाहार है, बीच वाला स्थिति, वह जहाँ दोनों को समाहार कर लिया जाए, दोनों को मिल करके जो प्लेस होता है, वहाँ से जिनका उच्चारण होता है, सो अच स्वरित संज्ञा से आत, वह अच स्वरित संज्ञक हो। यानी अगर आप यहाँ करते हैं तो यहाँ से अगर उदात का होता है तो यहाँ से होगा अनुदात का, यहाँ से होगा अनुदात का, और यहाँ जो होगा बीच वाले भाग में यह स्वरित होगा। बीच वाले भाग से, ये तालवादी स्थान हुए उच्चारण स्थान, तो इसके बीच वाले सेंटर से, जिसमें दोनों की प्रकृति, दोनों का मिलन होता है, तो इसीलिए दोनों वर्णों का धर्म लिखा है, उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियते यत्र, दोनों वर्णों का धर्म जहाँ पर समाहरण होता है, मिलन होता है, और वह मिलकर के जो स्थान निर्धारित होता है, वहाँ से जिस अच का हो वह स्वरित संज्ञक कहलाता है। इस स्वरित के लिए ऋग्वेद में और देखिएगा और यजुर्वेद में और अथर्ववेद में, इन तीनों वेदों में, अथर्ववेद में, इन तीनों वेदों में देखिएगा इसके लिए पड़ी रेखा होती है, पड़ी रेखा, या खड़ी रेखा, सॉरी, एक खड़ी रेखा जो है इसका चिन्ह है, ये स्वरित का चिन्ह है, खड़ी रेखा। जहाँ खड़ी रेखा मिले आपको समझ जाइएगा ऐसा कि वह स्वरित का चिन्ह है, स्वरित का चिन्ह है। यह तीनों वेदों में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में और ऋग्वेद में खड़ी रेखा स्वरित संज्ञा को दर्शाता है। उदात के लिए कोई चिन्ह नहीं रहता है, अनुदात के लिए पड़ी रेखा रहती है, और स्वरित जो है, खड़ी रेखा जो होती है, वह स्वरित संज्ञा के लिए रहती है। इससे हम समझ लेते हैं उच्चारण करने वाले, क्योंकि वेदों में उच्चारण का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके अभाव में मंत्र दूषित हो जाता है। आप पढ़ेंगे महाभाष्य और अन्य भी ग्रंथ, उसमें आया है कि दुष्टः मंत्रः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। स्वर के दोष के कारण कहीं तत्पुरुष समास में उच्चारण करना है, बहुव्रीहि में चला जाता है, बहुव्रीहि में उच्चारण करना है, वह तत्पुरुष समास होता है, फलस्वरूप वह यजमान का ही विनाशक हो जाता है, वाग वज्र बन जाता है। इसलिए दूषित मंत्र कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए उच्चारण दोष का बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए, उच्चारण, वेदों के उच्चारण का, खास करके वैदिक उच्चारण। तो यह देखा गया आपके उदात, अनुदात और स्वरित। अब हम यहाँ पर थोड़ा और इसको आगे इसी बात को और अलग से भी देखना चाहें। एक जगह वहाँ तो लिखा ही था, फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, चार्ट बना दिया हूँ कि उदात के लिए कोई साइन नहीं है, नो साइन, देयर इज नो साइन फॉर उदात स्वर इन ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। लेकिन सामवेद में अलग है, सामवेद में उसके लिए एक दिया गया रहेगा, संख्या, एक संख्या दी गई रहती है, यानी उसका उच्चारण उदात स्वर होगा, वह ऊंचे से उच्चारण होगा, उच्चैरुदातः। अनुदात के लिए ऋग्वेद में पड़ी रेखा है, यजुर्वेद में भी पड़ी रेखा रहती है, अथर्ववेद में भी पड़ी रेखा रहती है, लेकिन सामवेद में 3 संख्या दी गई रहेगी। जब सामवेद का आप अध्ययन करेंगे, शाम गान है पूरा, यज्ञ स्थल पर गान के लिए उसका प्रयोग करते हैं सामवेद,
और स्वरित के लिए ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में एक खड़ी रेखा होती है। ऐसा चिन्ह जिस वर्ण के ऊपर, जिस स्वर के ऊपर है, समझ जाइएगा उसका उच्चारण स्वरित स्वर है, वह समाहारः स्वरितः। और सामवेद में उसके लिए 2 अंक लिखा गया रहता है। 2 अंक लिखा रहेगा तो स्वरित होगा। इस आधार पर आप कभी अगर वेद देखने का मौका मिले तो आप देखेंगे इसको, वहाँ प्रतिफलित है, वहाँ परिलक्षित भी है। तो इस तरह से मैंने एक स्वर विभाजन जो अचो का किया, वो अचाम त्रैविध्य निरूपणम के तहत हमको लगा कि जानकारी थोड़ी देनी चाहिए। तो जानकारी के दृष्टिकोण से बड़ा अपेक्षित चैप्टर था, यह अध्याय था। उम्मीद करता हूँ आप इससे लाभ लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज्ञान कोई भी हो वह पावर का काम करता है, शक्ति का काम करता है, संस्कृतज्ञों के लिए विशेष रूप से। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।